ओल्गा से गंगा। कहानी का नाम बंधुलमल। काल 460 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व। बंधुलमल भाग 1। वसंत का यौवन था। वृक्षों के पत्ते झड़कर नए हो रहे थे। साल अपने श्वेत पुष्पों से वन को सुगंधित कर रहा था। अभी सूर्य की किरणों के प्रखर होने में देर थी। गहन सालवन सूखे पत्तों पर मानव के चलने की पदध्वनि आ रही थी। एक बड़े वाल्मीकि दीमक के टीले के पास खड़े हुए दो तरुण तरुणी उसे निहार रहे थे। तरुणी के अरुण गौर मुख पर दीर्घ कुंचित नील केश बेपरवाही के साथ बिखर रही उसके सौंदर्य की वृद्धि कर रहे थे। तरुण ने अपने सबल भुजाओं को तरुणी के कंधे पर रख कर कहा, मल्लिका, इस वाल्मीकि को देखने में इतनी तन्मय क्यों है? देख, यह दो पूरी शाखा है। हाँ, साधारण वाल्मीकों से बड़ा है, किंतु इससे बड़े वाल्मीकि होते हैं। तुझे ख्याल आता होगा क्या सचमुच वर्षा बरसने पर इसमें ऐसे आग और धुआं निकलता है? नहीं, यह शायद झूठी दंतकथा है, किंतु यह चींटी जैसे छोटे छोटे और उनके उससे कहीं कोमल रक्त मुख श्वेत कीट जैसे इतने बड़े वाल्मीकि बना लेते हैं। मनुष्य के बनाए महल को यदि शरीर से नापा जाए तो यह इसी तरह कई गुना बड़े मालूम होते हैं। यह एक दीमक का काम नहीं है, सहस्त्र दीमकों ने मिलकर इसे बनाया है। मानव भी इसी तरह मिलकर अपने कामों को करता है। इसलिए मैं भी उत्सुकतापूर्वक इसे देख रही थी। इनमें आपस में कितना मेल है। यह अति क्षुद्र प्राणी समझे जाते हैं और सहस्त्र मिलकर एक साथ इतने बड़े बड़े प्रसादों को बनाते हैं। मुझे दुख है कि हमारे मल्ल इन दीपकों से कुछ शिक्षा नहीं लेते हैं। मानव भी मेल में से रहने में किसी से कम नहीं है, बल्कि मानव जो आज श्रेष्ठ प्राणी बना वह मेल के कारण है। तभी तो वह इतने बड़े बड़े नगरों, निगमों, कस्बों, गाँव में को बसाने में सफल हुआ है। तभी उसके जलपोत अपार सागर को पार कर दीपांतरों की निधियों को जमा करते हैं। तभी उसके सामने हाथी, गंडे, सिंह न स्थिर होते हैं। किंतु उसकी इच्छा, यदि यह इच्छा न होती तो कितना अच्छा होता। मुझे मल्लों की इच्छा का ख्याल आता है। हाँ, क्यों? कि वह तुझसे ईर्ष्या करते हैं। मैंने तुझे कभी किसी के ही निंदा अपकार करते नहीं देखा सुना, बल्कि तेरे मधुर व्यवहार से दास कर्म करके तक कितने प्रसन्न हैं यह सभी जानते हैं। तो कितने ही संभ्रांत मल्ल इस तुझसे इतनी डाह रखते हैं, क्योंकि वह मुझे सर्वप्रिय होते हैं और प्रजा गणतंत्र सर्वप्रिय की डाह पर करने वाले अधिक पाए जाते हैं। सर्वप्रियता ही तो यहाँ सब पुरुष गण प्रमुख होता है, किंतु उन्हें तेरे गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए था। मल्लों में किसी भी तक्षशिला में इतना सम्मान नहीं मिला आज तक नहीं सुना गया। उन्हें मालूम नहीं? आज भी राजा प्रसेनजीत कौशल के पत्र पर लेख तुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं। हम तक्षशिला में 10 साल तक एक साथ पढ़ते रहे। उसे मेरे गुण ज्ञात है, कुशीनारा के मल्लों को वह अज्ञात है। यह मैं नहीं जानती। महालिच्छवी जब यहाँ आकर तेरे पास ठहरा हुआ था, उस वक्त उसके मुंह से तेरे गुणों का बखान बहुत से कुशीनारा वालों ने सुना था। किंतु मल्लिका, मेरे साथ ईर्ष्या करने वाले मेरे गुणों को जानकर ही वैसा करते हैं। गुणों और सर्वगुणों होना, सर्वप्रिय होना गणों में ईर्ष्या का भारी कारण है। मुझे अपने लिए ख्याल नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने मल्लों की सेवा के लिए तक्षशिला में उतने श्रम शास्त्र विद्या सीखी। आज वैशाली के लिच्छवियों को कौशल और मगध अपने बराबर मानते हैं, किंतु कौशल राज को अपने ऊपर मानती है। मैंने सोचा था हम पावा, अनुपिया, कुशीनारा आदि सभी 9 मल्ल गणों को स्नेह बंधन में बांधकर लिच्छवियों की भांति अपना 9 मल्लों का एक सम्मिलित सुदृढ़ गढ़ बनाएंगे। 9 मल्लों को मिल जाने पर प्रसेनजीत हमारी तरफ आग भी नहीं उठा सकता। बस यही एकमात्र अफसोस है। बंधुल के गौर मुख की कांति को फीकी पड़ी देख मल्लिका को अफसोस होने लगा और उसने ध्यान को दूसरी ओर खींचते हुए कहा, तेरे साथी शिकार के लिए तैयार खड़े होंगे और मैं भी चलना चाहती हूँ, घोड़े या पैदल।
रोज नीलगाय का शिकार घोड़े के पीठ से नहीं होता है। मल्लिका, क्या इस घुट्टी तक लटकते अंतर्वास लूंगी, इन 3 हाथ तक लहराते चादर और इन अस्त व्यस्त केसों को काली नागिनों की भांति हवा में उड़ाते शिकार करने चलना है? ये तुझे बुरे लगते हैं? बुरे? मल्लिका के लाल होठों को चूमकर, मल्लिका नाम से भी जिसका संबंध हो वह मुझे बुरा नहीं लग सकता, किंतु शिकार में जाने पर जंगल की झाड़ियों में दौड़ना पड़ता है, इन्हें मैं तेरे सामने समेट लेती हूँ, कह मल्लिका ने अंतर्वास को कसकर बांध लिया। केसों को संभाल कर सिर के ऊपर जुड़ा करके उसने कहा, मेरी ओढ़नी की पगड़ी बांध दे बंधुल। पगड़ी बांध बंधुक कंचुकी के भीतर उठे छिद्र विल्व स्पर्धी स्तनों को अर्धलिंगन करते हुए बोला, ये और तेरे ये स्तन सभी मल्ल कुमारियों के होते हैं, किंतु यह कितने सुंदर हैं, तो क्या इन्हें कोई छीन ले जाएगा? तरुणों की नज़र लग जाएगी, वह जानते हैं बंधुल के हैं। नहीं, तुझे उज्र न हो मल्लिका, भीतर से मैं अपने अंगूछे से बांध दूं, कपड़ों के बाहर दर्शन से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मल्लिका ने मुस्कुराकर बंधुल के मुंह को चूमते हुए कहा। बंधुल ने कंचुकी हटाकर शुभ्र स्फाटिक शिला सदृश वक्ष पर आसीन उन आरक्त गोल स्तनों को अंगूछे में से बांध लिया। मल्लिका ने फिर कंचुकी को पहनकर कहा, अब तो तेरा खतरा जाता रहा बंधुल। बंधुल को अपनी चीज़ें के लिए खतरा नहीं है प्रिय, अब दौड़ने पर वह ज़्यादा हिलेंगे भी नहीं। सभी तरुण मल्लियाँ शिकारी वेश में तैयार इस जोड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनको आते ही धनुष, खड्ग और भाले को संभाल चल पड़े। गवैयों को मध्याह्न विश्राम का स्थान किसी को मालूम था, उसी के पथ के अनुसार लोग चले। बड़े वृक्षों की अल्प तीर्ण छाया के सभी गवैयों का एक यूथ बैठा जुगाली कर रहा था। यूथपति एक नील गाय खड़ा कानों को आगे पीछे तानते चौकी दे रहा था। मल्ल 2 भागों में बट गए। एक भाग तो अस्त्र संभाल कर एक और वृक्षों की आड़ लेकर बैठ गया, दूसरा भाग पीछे से घेरने के लिए 2 टुकड़ियों में बटकर चला। हवा जिधर आ रही थी उधर से जिधर वह दोनों टुकड़ियां मिलने जा रही थी। नील गवय अब भी अपनी हरिण जैसी छोटी दुम को हिला रहा था। दोनों टुकड़ियों को मिलने से पहले सभी वह खड़े नथनों को फुलाते, कानों को आगे टेढ़ा करते, फिर उसे एक दिशा की ओर अस्थिर शरीर को देखने लगे। क्षण भर के भीतर जान पड़ा कि उन्हें खतरा मालूम हो गया। नील गवय के पीछे हवा बहने वाली दिशा की ओर दौड़ पड़े। अभी उन्होंने खतरे को आंखों से देखा नहीं था, इसलिए बीच बीच में खड़े पीछे की ओर देखते थे। छिपे हुए शिकारियों के पास आकर एक बार वह मुड़कर देखने लगे। इसी वक्त कई धनुषों की जाकी टंकार हुई। नील गवय के कलेजों को ताक कर बंधुल ने अपना निशाना लगाया। उसी को मल्लिका और दूसरे कितनों ने भी लक्ष्य बनाया, किंतु यदि बंधुल तीर चूक गया होता तो हाथ न आता। यह निश्चित था, नील गवय उसी जगह गिर गया। युद्ध के दूसरे पशु तितर बितर हो भाग निकले। बंधुल ने पहुंचकर देखा गवय दम तोड़ रहा है। 2 गवयों की खून की बूंदों का अनुसरण करते हुए शिकारियों ने एक कोस पर एक को धरती पर गिरा पाया। इस सफलता के साथ आज वनभोज में बहुत आनंद रहा। कुछ लोग लकड़ियों की बड़ी निर्धूम आग तैयार करने लगे। मल्लों ने पतीले तैयार किए। कुछ पुरुषों ने गवय के चमड़ों को उतार मांस खंडों को काटना शुरू किया। सबसे पहले आग में भुनी कलेजी तथा सुराचसक लोगों के सामने आए। मांस खंड काटने में बंधुल के दोनों हाथ लगे हुए थे, इसलिए मल्लिका ने अपने हाथ से मुंह में भुना हुआ टुकड़ा और सुराचसक दिया। मांस पककर तैयार नहीं हो पाया था, जबकि संध्या हो गई थी। लकड़ी के दहकते अग्निस्कंधों की लाल रोशनी काफ़ी थी। उसी से मल्लों का गान नृत्य शुरू हुआ। मल्लिका को सिनारा की सुंदरतम तरुणी ने शिकारी वेश में अपने नृत्य कौशल को दिखलाने का कमाल किया। बंधुल के साथी इस अखिल जम्बूद्वीप के मूल्य के नारी रत्न का अधिकारी होने के लिए अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे
बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।